स्वागत है सभी लाडले बच्चों का, प्यारे बच्चों का इस प्यारी सी सीरीज पर, जहां पर बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे वन शॉट वीडियोस डाल दिए गए हैं कि भैया क्लास 10th में 2026 के अंदर पेपर क्या आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। साइंस की सीरीज अलग चल रही है, मैथ्स की सीरीज अलग चल रही है। इसी मैथमेटिक्स सीरीज में एक नए सेगमेंट के साथ, जहां पर आज स्टेटिस्टिक्स, जो कि आरबीएसई बोर्ड में एक ऐसा चैप्टर है भाई मेरे, कि अगर सिर्फ ये सिंगल चैप्टर पढ़ लिया गया ना बच्चों, सिंगल चैप्टर आपका 13 मार्क्स का आता है। यानी कि भैया ये अकेला चैप्टर अपने आप में ताकत रखता है तुझे पास कराने की। अकेला चैप्टर, अगर सिर्फ पास होना भी चाहता है कोई लाडला बच्चा, प्यारा बच्चा, कोई लास्ट टाइम पर आकर वीडियो देख रहा है, बोल रहा है कि सर सिर्फ पास करवा दो, भाई मेरे ये चैप्टर पढ़ लेगा ना तो भी काम हो जाएगा। ये चैप्टर पढ़ लेगा तो भी काम हो जाएगा। 13 मार्क्स का अपने आप में चैप्टर रहता है। क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं 2025 से लेकर 22 तक, सारे के सारे क्वेश्चंस डिटेल्ड वे में डिस्कस करने वाले हैं। पेपर यहां से बाहर नहीं जाएगा लाडले, 13 के 13 तेरे पक्के हैं अगर तू वीडियो तक कंटिन्यू बना हुआ है। स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों में पूरे के पूरे सेगमेंट्स की, सर क्या क्या चैप्टर रहते हैं, क्या क्या सेगमेंट्स रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ड्रॉप क्या करके जा सकते हैं, चैप्टर मैं पूरा बताऊंगा। उसके अंदर तेरे को इंपॉर्टेंट मार्क करवा दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन अपने आते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो बच्चों हमें यहां पर डिस्कस करनी है तीन चीजें, जिसमें एक आपका मॉड रहने वाला है, एक आपका मीन रहने वाला है, और एक आपका मीडियन रहने वाला है। सर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको ड्रॉप किया जा सकता है और किसको ड्रॉप नहीं किया जा सकता। लाडले मॉड को तो ड्रॉप करना ही नहीं है। मॉड का सटीक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 2026 में। दो क्वेश्चन मॉड के लिख ले 2026 के अंदर, दो क्वेश्चन मॉड के लिख ले। एक क्वेश्चन तेरा 1 मार्क के अंदर आएगा, एक क्वेश्चन तेरा 1 मार्क के अंदर आएगा, एक क्वेश्चन तेरा 4 मार्क्स के अंदर आएगा। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन नोट कर ले। बात समझा, मॉड का क्वेश्चन कंफर्म डन है भैया, समझ में आ गई। तो ये तो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रहता है। हाँ मीडियन हल्का हल्का पढ़ के जा सकते हो, क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हाँ अगर तू कंपैरेटिवली बात कर रहा है कि सर मैं तो बिल्कुल एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं पढ़ सकता, तो उस कैटेगरी में, उस स्थिति में भाई मेरे मॉड पढ़कर चला जा, मीडियन पढ़कर चल जा, काम हो जाएगा। 13 में से तेरे 9-10 मार्क्स तो वैसे ही आ जाने हैं। बात समझ में आ गई क्या लाडली जी? कर दू स्टार्ट भैया, सुनना मेरी बात। स्टेट्स अगर कंप्लीट करनी है, 3 सेक्शन बताऊंगा यहां पर, 3 पार्ट्स में चैप्टर को कंप्लीट लेकर चलूंगा, 3 पार्ट्स के अंदर सेक्शन को कंप्लीट लेकर चलूंगा। हमारे पास बच्चों 3 तरह का डेटा होता है। मैं अभी स्लाइड पर आऊंगा, घबराना नहीं है, ये सारे के सारे चैप्टर्स हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 2025 के भी डिस्कस करेंगे, 24 के भी डिस्कस करेंगे, 23 के भी डिस्कस करेंगे, 22 के भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो डिस्कस करने भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, 22 के बाद में बुक्स का सिलेबस भी चेंज हो चुका है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है लाडले। टॉपिक पर आ जाता हूं बच्चों। सबसे पहले आपको एक डिस्क्रीट डेटा पढ़कर जाना है। यहां से क्वेश्चन आ रहा है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले तो आप बोलोगे सर ये डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? बच्चों एक ऐसा डेटा जो आपको सिंगल फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे कि अगर अपन बात कर दें 2, 4, 5, 7, 9, 3, 1, 2, इस तरीके का अगर कोई भी डेटा दिया हुआ है, तो इस डेटा में तुझे मीन निकालना आना चाहिए, मॉड निकालना आना चाहिए, मीडियन भी निकालना आना चाहिए। डन। तीनों केसेस बताने वाला हूं कि सर डिस्क्रीट डेटा के अंदर मॉड कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट डेटा के अंदर मीडियन कैसे निकालते हैं, और डिस्क्रीट डेटा के अंदर मीन कैसे निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, एक क्वेश्चन आपका सटीक यहां से बनने वाला है। अभी अभी मैंने बात की थी कि भैया मॉड का क्वेश्चन बनने वाला है बेटा। मॉड का क्वेश्चन 2026 में 2 क्वेश्चन मॉड के। पहला क्वेश्चन, इस टाइप का डेटा आपको दे दिया जाएगा और नॉर्मली आपको बोल दिया जाएगा कि इसका मॉड बताओ। क्या बताओ? इसका मॉड बताओ। वीडियो में बने रहे, फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जा। मॉड बताओ। तो बच्चों मॉड का मीनिंग क्या होता है? मॉड का मीनिंग होता है हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। यानी कि इसका अगर मैं मीनिंग समझूं तो मीनिंग है बच्चों हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी, यानी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों सुनना मेरी बात, इस डेटा के अंदर, इस डेटा के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है? तो आप यहां देख रहे होंगे कि मॉड जो है बच्चों वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है।
मॉड कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स यहां पर मॉड रिपीट हुआ है। तो बच्चों यहां पर आपको सिंपल इसका आंसर लिख देना है। मॉड कितना है बच्चों? यहां मॉड 2 है। ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ इसलिए नहीं है, ये सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला डेटा है। अगर ये मॉड, अगर 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट होता तब भी मॉड कितना रहता? 2 ही रहता। अगर ये 2 4 टाइम्स रिपीट होता तब भी डेटा आपका मॉड क्या रहता? मॉड आपका 2 ही रहता। चल सकता हूं मैं आगे। यानी कि सर ऐसी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसको मोड बोला जाता है। लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, 1 नंबर का क्वेश्चन लिख ले क्योंकि 2025 में पूछा गया है। आ जाओ भैया, अब आते हैं पेपर को लेकर, पेपर को क्रैक करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोड बताओ। मोड बताओ इस डेटा का एमसीक्यू में पूछा गया है। एमसीक्यू के अंदर पूछा गया। अब इसमें सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है? तो आप यहां देखोगे कि 4 वाली जो डिजिट है, 4 वाला जो आपका डेटा है वो सबसे ज्यादा बार यहां रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स। तो बच्चों यहां सिंपली आपका मॉड कितना हो जाएगा? यहां से आपका मॉड कितना हो जाएगा? मॉड हो जाएगा 4। यानी 4 वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, दैट्स व्हाई द मॉड इज 4। भैया क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, हर साल आता है। ये देख 24 के अंदर आया हुआ है। आ जाओ भैया, पहला क्वेश्चन, सबसे पहला मॉड बताओ। तो भैया सबसे ज्यादा टाइम्स अगर मैं देखूं तो 3 बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो बच्चों यहां से मॉड कितना हो जाएगा? मॉड हो जाएगा आपका 3। 24 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे अगर मैं चलूं 23 की बात करूं, पहला क्वेश्चन पेपर उठा लेना, कहीं से इधर उधर से नहीं लिखे हुए। यहां पर भी सेम आपका मॉड का क्वेश्चन पूछा गया है। और बच्चों अगर मैं 22 की अगर बात करूं तो 22 में कहीं ना कहीं ये रहा आपका मॉड का क्वेश्चन। भैया 22, 23, 24, 25 हर साल आ रहा है, हर साल आ रहा है, इस साल भी आएगा। डन, नोट कर लेना 2026 के अंदर पहला क्वेश्चन मॉड का। चलें बच्चों, और इसी से अगर बच्चों आपको मीन पूछ लिया जाए, इसी डेटा में अगर आपको मीन पूछ लिया जाए तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है बच्चों सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मीनिंग होता है कि सारी की सारी ऑब्जर्वेशन का आप सम कर लो अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब ध्यान से सुनना इधर। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? सम, सर सम का मतलब तो होता है प्लस करना। यानी कि इन सारी की सारी वैल्यूज को आपको प्लस कर देना है। इन सारी की सारी वैल्यूज को आपको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 प्लस 4 प्लस 5 7 9 3 1 एंड 2 डिवाइडेड बाय, और ये कितनी ऑब्जर्वेशंस दे रखी है? सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशंस दे रखी है। तो 8 से आपको इसको सिंपली क्या कर लेना है? डिवाइड कर लेना है। अभी डिवाइड करना भी मैं तो नहीं बताऊंगा, एग्जाम से जस्ट पहले मेरे भाई डिवाइड करना भी नहीं आता। फ्री है, तू फ्री है। चलो भैया यहां बच्चों अगर मैं x बार की वैल्यू निकालता हूं, देखो क्या वैल्यू बनकर आएगी। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7, ये सबको प्लस करना है यार, मैं नहीं बताऊंगा। और जो भी वैल्यू आए उसको 8 से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। ये तेरा मीन का क्वेश्चन हो गया। सर इंपॉर्टेंट है क्या? देख सुनना मेरी बात, मोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोड अगर चूक गया कि मोड का क्वेश्चन अगर नहीं डाला, जो कि नहीं होगा, तो आपको पूछा जाएगा मीन का क्वेश्चन। तो आपको पूछा जाएगा मीन का क्वेश्चन। आज वो क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। 2025 के ऊपर नजर डालते हैं, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आया है? क्या मीन का कोई क्वेश्चन आया है? बिल्कुल आया है। मैं 2025 का क्वेश्चन बिल्कुल अभी लेकर आऊंगा। पहले 2024 पर नजर डाल कि कोई मीन का क्वेश्चन आया है क्या। हाँ मीन का क्वेश्चन आया, लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं आया, लेकिन मॉड का रिपीट हो रहा है। ठीक है सर, 23 के अंदर अगर बच्चों देखें तो मीन का क्वेश्चन फिर आया है। अब किस फॉर्मेट में आ रहा है क्वेश्चन, इस बात को समझना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो। अरिथमेटिक मीन बोला गया किसका? डेटा, डेटा आ गया आपका 5, 7, 9, x। मीन का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, मीन का फॉर्मूला होता है सर x बार इक्वल्स टू, वीडियो में रहना, x बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यानी कि सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को आपको प्लस करना होता है। कर दू प्लस? सर प्लस करो। 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x डिवाइडेड बाय 4। डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया? डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया? क्योंकि बच्चों टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ पर?
4। और मीन बच्चों आपको दे रखा है, बोला कि भैया इस डेटा का जो मीन है ना वो 9 है, यानी कि मीन की वैल्यू दे दी और ऑब्जर्वेशन आपसे पूछ ली। समझ नहीं आ रहा है, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 9 जो कि हो जाता है 21 प्लस एक्स डिवाइडेड बार कितना बच्चों 4। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। भैया मीन नहीं पूछा, मीन भाई ने दे दिया, मीन भाई ने दे दिया और तुझे पूछ ली एक्स की वैल्यू। ये 4 बच्चों यहां से इधर मल्टीप्लाई होगा और 4 9 सा कितना हो जाएगा 36 इक्वल्स टू 21 प्लस एक्स। ये 21 जब इधर शिफ्ट होगा आपका तो ये बनेगा 36 माइनस 21 इक्वल्स टू एक्स। और बच्चों यहां से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15। गलत तो नहीं लिखा, गलत तो नहीं लिखा, माइनस माइनस कम आते हैं थोड़े से, समझ में आ रही है मेरी बात? तो पढ़ ले नालायक, पढ़ ले, अभी भी नहीं पढ़ेगा क्या, पढ़ ले। एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी 15, यानी अगला जो आपका डेटा था ये वाला डेटा क्या था 15। क्या मीन का क्वेश्चन आया है, क्या मीन का क्वेश्चन आया है? बिल्कुल आया है। मॉड भी पूछा जा रहा है, मीन भी पूछा जा रहा है। 2022 का पेपर देख लेते हैं, क्या कहीं पूछा है मीन? मीन पूछा है क्या? बिल्कुल मीन पूछ लिया भैया, आ जाओ 2022 पर भी। ये मीन का क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। भैया मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए सारी की सारी वैल्यूज को मैं यहां प्लस करूंगा, सारी की सारी वैल्यूज को पहले मैं यहां प्लस करूंगा और जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, आग लगा देंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो भैया ये हो गया आपका मीन। हाँ सर, मीन भी इंपॉर्टेंट है, 2025 में भी आया था, 24 में थोड़ा सा नहीं देखने को मिला, 23 22 में फिर आया है। क्या 25 में आया था? क्या 25 में आया था? बिल्कुल बच्चों वही कंसेप्ट आया था। आ जाओ भैया क्लास मार्क भी बता देंगे, ये रहा एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन निकालकर बताओ, किसका एरिथमेटिक मीन निकालना है बच्चों? 10 पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर, पहले के 10 पॉजिटिव नेचुरल नंबर लेने हैं, वो भी ऑड वाले लेने हैं। ऑड वाले का मतलब सर क्या हो गया? इसने बोल दिया एक तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17, कितने हो गए और 19। भैया ये स्टार्टिंग के जो 10 नेचुरल नंबर्स हैं, और 10 नेचुरल नंबर कौन से हैं? ये 10 नेचुरल नंबर सारे के सारे कौन से लेने हैं लाडले? तेरे को ऑड लेने हैं, सारे के सारे क्या? और इनका मीन निकालना है। ऐसे पकड़ा कान को, ऐसे घुमा के, मेरी पास बात वही है लाडले, मीन पूछा जा रहा है। जैसे क्या पूछा जा रहा है? मीन पूछा जा रहा है। और मीन निकालने का तरीका होता है सारी ऑब्जर्वेशन को प्लस करो, सारी ऑब्जर्वेशन को प्लस करो और जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो। तो इन सभी को प्लस करके अपन 10 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। हाँ सर मीन आ गया, मीन आ गया सर, बिल्कुल ये भी एग्जिट मार रहा है, तो भाई मीन आ गया है। समझ में आया कि नहीं? तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। फिर से क्वेश्चन देख, मीन का एक और क्वेश्चन देख, ये देखो बच्चों, भैया फिर से ऑब्जर्वेशन दे दी 5 7 9 4 3 और x+2, और इन सभी का मीन कितना दे दिया 6। अभी अभी बताया था सर, फॉर्मूला होता है सर x बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस x+2। कितनी ऑब्जर्वेशन है? कितनी ऑब्जर्वेशन है सर? ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6, ये पूरी एक ही ऑब्जर्वेशन है, तो इसको किससे डिवाइड कर देना है? मुझे 6 से डिवाइड कर देना है। लाडले बच्चों अभी अभी क्वेश्चन में बताया मीन कितना चल रहा है, मीन कितना चल रहा है सर? 6 चल रहा है, तो मीन की वैल्यू हो जाएगी 6 इक्वल्स टू, सभी को प्लस करो, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 9 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 3 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस x अपॉन में 6। ये जाएगा 6 6 36, 6 6 36 इक्वल्स टू 30 प्लस x, और बच्चों यहां से x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये ले लाडले बच्चे, मीन भी इंपॉर्टेंट है, मॉड भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ ले लाडले, पढ़ ले, पढ़ ले। मौका मिला है, मौका मिला है, मेहनत लगा के पढ़ो, मौका मिला है मेहनत लगा के पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई सबको नसीब नहीं होती है, ठीक है ना? मौका मिला है, पढ़ ले लाडले, x की वैल्यू निकाल ले लाडले। x की वैल्यू कितनी आ गई तेरी? 6 आ गई है। चल सकता हूं क्या आगे? चल सकता हूं आगे, बिल्कुल सर, क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। तो बच्चों डिस्क्रीट डेटा की अगर मैं बात करूं, टॉपिक पर आ रहा हूं मैं, डिस्क्रीट डेटा की अगर मैं बात करूं कि सर इस टाइप का अगर डेटा आ जाए
तो मॉड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट रहता है आपका क्या, उसके बाद इंपॉर्टेंट रहता है आपका मीन। और कई बार बहुत नॉर्मल चांसेस में, बहुत कम चांस इसके बनते हैं बच्चों कि वो आपसे मीडियन पूछ ले, बहुत कम चांस, बहुत कम चांस बनते हैं कि मीडियन पूछ ले। तो तेरे को मॉड पढ़ के जाना है, मॉड के बाद में मीन पढ़ के जाना है, मॉड पढ़ के जाना है, मीन पढ़कर जाना है, और मीडियन तो ड्रॉप करके जा सकता है अगर नहीं भावे तो, लेकिन मैं तो क्यों बोलूंगा मीडियन ड्रॉप करके जाना है। बहुत सिंपल है, मीडियन के लिए आपने क्या करना है, जो भी डेटा दे रखा है मेरे भाई, जो भी डेटा दे रखा है उसे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे, उसको सबसे पहले किस में अरेंज कर दे, उसको अरेंज कर दे असेंडिंग ऑर्डर में। अब जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ती हुई, तो उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं मैं, 1 2, उसके बाद अपन आ जाते हैं फिर से 2, फिर से आ जाते हैं 3, फिर आ जाएगा आपका 4, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 9। और कोई डेटा बचा नहीं। मीडियन के लिए बता रहा हूं, किसके लिए बता रहा हूं, मीडियन के लिए। और मीडियन में आपने क्या करना है बच्चों कि एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा, एक तेरा, ना 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 ना, 2 बच गए, यानी कि 3 नंबर इधर से कट हो गए, 3 नंबर इधर से कट करके नहीं बताने, कट करके नहीं बताने। तो बच्चों यहां पर बीच में कितने आए, 3 और 4। अगर सिंगल नंबर होता, 3 इधर से गए सर, 3 इधर से गए, बीच में एक ही नंबर बचा, वही मीडियन है। वही क्या है, मीडियन है। कि अगर सर 3 नंबर इधर से चले गए, 3 इधर से चले गए, बीच में सिर्फ सिंगल नंबर बच रहा है, वही आपका मीडियन है। एक एग्जांपल बता दूं, सपोज डेटा मेरे पास कुछ इस तरीके का होता, डेटा अगर कुछ इस तरीके का होता कि 7 11 19 8 19 21 23, तो बच्चों 2 इधर से गए, 2 इधर से गए, बीच वाला डेटा कौन सा, 19, मीडियन हो जाता। लेकिन यहां पर मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 3.5। लो भैया, अगर डिस्क्रीट डेटा अगर आ गया, लाडले बच्चे डिस्क्रीट डेटा अगर आ चुका है, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट मॉड मैंने करवा दिया, मीन मैंने करवा दिया, और एक आपका मीडियन हो चुका है। मीडियन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। एक बार मैं पेपर अगर उठा के देखूंगा बच्चों, तो पेपर में आप देखोगे कि मीडियन का क्वेश्चन बहुत कम आया हुआ है। इस डेटा की बात करो मैं, डिस्क्रीट डेटा में मीडियन का ये एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका मीडियन बताओ, 2025 में आया हुआ है, इसका मीडियन बताओ। क्या करना है आपने, सिंपली इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो 17 हो गया, 17 के बाद 18 हो गया, 18 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद 20, 20 के बाद में 25 हो गया, 25 के बाद में 27, 27 के बाद में 29। तो सबसे बीच वाला डेटा आपका कितना आ गया, 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 20। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, फिर से कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या, मीडियन का कोई क्वेश्चन आपका डायरेक्ट नहीं बन रहा है, इस डेटा की बात अभी मैंने नहीं की, आगे चल के बताऊंगा। तो डिस्क्रीट डेटा में बच्चों कहीं पर भी मीडियन ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है आपका। अगर आप सारे पेपर्स भी अगर देखोगे तो कहीं पर भी मीडियन, हाँ ये फिर से पूछा गया है 2022 में, 25 में पूछा, 22 में पूछा, मीडियन फिर से वही कहानी, अरेंज करूंगा असेंडिंग ऑर्डर में, 2 3 4 7 8, अच्छा 1 भी चल रहा है तो यहाँ 1 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 इधर से चले गए, 3 इधर से चले गए, आंसर कितना आ गया भैया 3। मिड में कौन सी वैल्यू आ गई, 3। ये ले लाडले बच्चे, मॉड इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में मीडियन के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अल्टरनेटिवली चल रहा है मेरे हिसाब से 26 में कोई भी मीडियन का क्वेश्चन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी से नहीं है। 26 के अंदर, 2026 के अंदर आरबीएसई बोर्ड में मीडियन का कोई क्वेश्चन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी से नहीं आएगा। चल सकता हूं मैं आगे बनाट तरीके से, सर एक सेगमेंट मैंने करवा दिया है, डिस्क्रीट डेटा का कोई भी क्वेश्चन बच्चों इससे बाहर नहीं जाएगा। याद रहेगी तुम्हारी बातें, याद रहेगी क्या। अब जो दूसरे तरह का जो डेटा आता है आपके पास, वो होता है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा का मतलब होता है ऐसा खुला खुला नहीं आएगा, ऐसा बिखरा हुआ डेटा नहीं आएगा, डिस्क्रीट डेटा नहीं आएगा, ग्रुपिंग होगी भैया, ग्रुपिंग बकायदा ग्रुप किया जाएगा। अब ग्रुपिंग में यहां पर 2 टाइप का डेटा होता है, बता दूं मैं, इधर ध्यान देना। ग्रुपिंग में अपने पास 2 टाइप का डेटा होता है, दोनों डेटा बता दूं मैं यहाँ, ग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड के अंदर में 2 टाइप का डेटा होता है, ग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड में भी 2 टाइप की वेराइटी होगी बच्चों। कैसी, एक होगी विद क्लास इंटरवल, यानी कि एक तो बात करेंगे हम बच्चों क्लास इंटरवल की बात करेंगे, और एक बच्चों हम बात करेंगे विदाउट क्लास इंटरवल की।
ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी। और सुन लेना मेरी बात, विद क्लास इंटरवल का एक क्वेश्चन ऐसे टाइप में 4 मार्क्स का बोर्ड के अंदर 2026 के अंदर मोड का क्वेश्चन आने वाला है। मोड का क्वेश्चन ऐसे टाइप में तेरे पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का आने वाला है। कौन सा? मोड का क्वेश्चन। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो नोट कर लेना, मोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों क्लास इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो। अब बात करते हैं दोनों टाइप का डेटा, एक विदाउट क्लास इंटरवल, एक विद क्लास इंटरवल। पहले अपन विदाउट क्लास इंटरवल पर चलते हैं, फिर अपन विद क्लास इंटरवल वाले डेटा पर चलेंगे। सुन लेना मेरी बात, तेरे को नहीं पढ़ना है अगर विदाउट क्लास इंटरवल, तू स्किप करके तू क्लास इंटरवल पर चल जाना, लेकिन वीडियो स्किप मत करना क्योंकि क्वेश्चन वहां से आएगा। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो विदाउट क्लास इंटरवल में बच्चों क्या होगा कि आपके पास इस तरीके का एक कॉलम आएगा XI और FI, जहां पर XI के अंदर आपकी ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई होगी और FI के अंदर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई होगी। यहां से मीन, मीडियन, मोड तीनों ही चीजें पूछे जाते हैं। मैं तीनों ही बताऊंगा, लेकिन लाडले तुझे इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पढ़ के जाना है? फर्स्ट प्रायोरिटी पर अपन को पढ़ के जाना है मीडियन। मीडियन पढ़कर जाना है। अगर अपन बात करें ग्रुप्ड डेटा विदाउट क्लास इंटरवल का, मीडियन का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। मीडियन के बाद अगर मैं बात करूं तो फिर बनता है मीन का, और मीन के बाद में अगर बच्चों कहीं क्वेश्चन आता है तो वो किसका आता है? मोड का आता है। तो ध्यान से सुन लेना, पैटर्न नोट कर लेना। डिस्क्रीट डेटा में सबसे टॉप पे था मोड, फिर आया था मीन, फिर आया था मीडियन, लेकिन यहां पर सबसे टॉप पर चलेगा आपका मीडियन, सबसे इंपॉर्टेंट मीडियन, उसके बाद में मीन, और उसके बाद में आपने क्या पढ़ना है? मोड पढ़ना है। ले ले में एक क्वेश्चन, कर ले एक क्वेश्चन, बिल्कुल इधर आ जाओ बच्चों। सबसे पहले अगर मैं 2025 के पेपर में देखूं कि सर ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या, ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या, तो बच्चों बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है वेरी शॉर्ट के अंदर। फाइंड मीडियन, ये आपको x की वैल्यूज दे दी गई, ये आपको f की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दे दी गई है। समझ में आई क्या मेरी बात? तो ये जो आपको वैल्यू दे रखी है x और f की, और आपको बोला जा रहा है भैया क्या निकाल कर बताओ? मीडियन निकाल कर बताओ। क्या प्रोसेस होता है मीडियन का? क्या प्रोसेस होता है? चीजें समझना बच्चों, क्या प्रोसेस होता है समझना। मीडियन का क्वेश्चन में यहां करवा दूं, फाइंड द मीडियन। आजा लाडले बच्चे, सबसे पहले आपने एक ब्लॉक बनाना है यहाँ XI FI। XI की वैल्यू अगर मैं यहां लिखूं 3 5 7 9, मीडियन निकालना सिखा रहा हूं, मीडियन निकालना सिखा रहा हूं, और उसके बाद में यहां आ जाएगा 6 7 5 और 6। ये टेबुलेट आपको इस तरीके से कर देना है। फिर बच्चों यहां एक नया कॉलम बनता है, एक नया कॉलम बनता है जिसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि CF। बात समझ में आ गई क्या? एक नया कॉलम बनेगा आपका CF। वो कॉलम कैसे बनाना है समझते चले जाना। सबसे पहले ये वाली फ्रीक्वेंसी यहां लिखूंगा मैं 6 के अंदर मैं 7 ऐड करूंगा, ये बन जाएगा 13। 6 के अंदर अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 13। 13 के बाद आपने 5 ऐड करना है, 5 ऐड करने के बाद ये बनेगा 18। 18 के अंदर मैंने जैसे ही 6 ऐड किया, ये बना 24। यानी मीडियन निकालने के लिए एक नया कॉलम बनेगा, और उस नए कॉलम को हम क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपको सिर्फ और सिर्फ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपको सिर्फ और सिर्फ मीडियन वाले केस में बनाना है बच्चों। चल सकता हूं मैं? ठीक है सर, आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे टारगेट करते हैं। अब बच्चों सुनना, यहां जो ये फ्रीक्वेंसी की टोटल है, जिसको हम सिग्मा FI बोलते हैं, वो और इसकी लास्ट वाली वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि सर हमने आफ्टर ऑल किया तो टोटली जो भी फ्रीक्वेंसी की टोटल आए, जो भी फ्रीक्वेंसी की टोटल आए, आप उसको लेट करोगे कैपिटल N। किससे डिनोट करोगे? कैपिटल N। और कैपिटल N की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों? कैपिटल N की वैल्यू आ चुकी है 24। नहीं समझ आ रहा है भाई? समझ, वापस दोबारा देख तू। कैपिटल N की वैल्यू 24 आई। अब आपको इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी कि n/2 निकाला। n/2 निकाला, आंसर कितना आया? 12। यानी सर मीडियन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए एक नया कॉलम बनाते हैं, एक नया कॉलम बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और वो जो नया कॉलम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, उसको, उसकी जो लास्ट वैल्यू होती है उसको कैपिटल N बोलते हैं। n/2 निकालते हैं, जो मेरा कितना आया? 12। और बच्चों सुनना मेरी बात, 12 या 12 से जस्ट बड़ी, सुनना,
12 या 12 से जस्ट ग्रेटर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि 13 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके अबाउट जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, इसके अबाउट जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, उसी को बच्चों बोला जाता है क्या? मीडियन। नहीं समझ में आया है, स्कीप कर थोड़ा सा पीछे की तरफ। आज तक तूने आगे स्कीप किया है, आज तो पीछे स्कीप कर और बेटा वापस देख इसको। XI, FI, CF निकाला, CF के बाद ये जो कैपिटल N की वैल्यू निकाली, N/2 निकाला, उससे जस्ट बड़ी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो XI होता है वही आपका मीडियन होता है। नहीं आ रही मेरी बात समझ? तो बेटा 2025 के अंदर इस क्वेश्चन को भन्नाट तरीके से पूछा गया है, तो देख सकता है। चलूं मैं आगे, सर मॉड भी बता ही दो साथ में। मॉड बहुत इजी है बच्चों, मॉड में कोई दिक्कत नहीं है। मॉड का मतलब क्या बताया था सर? मॉड का मतलब अभी भी आपने बताया था जो हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी होती है, जो हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है बच्चों? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो सर मुझे 7 दिखाई दे रही है। कितनी दिखाई दे रही है सर? मुझे 7 दिखाई दे रही है। तो 7 के कॉरस्पॉन्डिंग x की क्या वैल्यू है? 5। तो बच्चों इसका मॉड कितना हो जाएगा? बच्चों इसका मॉड हो जाएगा 5। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? सबसे पहले डिस्क्रीट का बता दिया। अब मैंने इस टाइप का डेटा जो आपका ग्रुप्ड डेटा होता है उसका भी मैंने आपको बता दिया कि मीडियन कैसे निकालते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं। मीडियन का बता दिया, मॉड जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही आपका क्या हो जाता है? मॉड हो जाता है। आगे चलो बच्चों, क्या आगे कोई और क्वेश्चन पूछा गया है 24 के अंदर? चेक कर लो। बिल्कुल सर 24 के अंदर सेम क्वेश्चन पूछा गया है। 24 के अंदर फिर से सेम क्वेश्चन पूछा गया है, मीडियन फाइंड करो। इसी तरीके का डेटा है, मीडियन फाइंड करो। अभी बताया था एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा CF का, सारी सारी बातें। तो क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपसे पूछ लेता है कि मॉड की वैल्यू फाइंड करो, तो बच्चों मॉड आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12, 12 के कोरस्पॉन्डिंग 7, तो मॉड कितना आ जाएगा? 7। समझ में आ गई है मेरी बात? तो भैया मीडियन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 23 के पेपर में जाके अगर देखता हूं कि मीडियन का क्वेश्चन मिलता है, तो मीडियन का मिलता है लेकिन उस फॉर्मेट का नहीं मिलता, क्लास इंटरवल का मिल जाता है। और मीडियन का अगर मैं यहां देखूं तो भी कोई क्वेश्चन यहां पर मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये नॉर्मल क्वेश्चन ये करवा दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, चल सकते हैं आगे। लो भैया, क्या पढ़ा दिया? डिस्क्रीट डेटा पढ़ा दिया, मीन मीडियन मॉड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड था, उसके बाद में मीन था और उसके बाद में मीडियन था, जो जनरली 1-2 बार पूछा गया है। और अगर मैं ग्रुप्ड डेटा में विदाउट क्लास इंटरवल की अगर मैं बात करूं, तो एक तो मीडियन टॉप प्रायोरिटी पर है, उसके बाद में आता है आपका मीन। क्या आता है बच्चों? मीन। मीन में आपने क्या करना है? मीन भी बहुत ज्यादा सिंपल है। एक कॉलम होगा XI का, एक कॉलम होगा FI का। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन कई बार घूम के भी आ जाता है। भैया मीन का थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे यहां बच्चों मुझे डेटा दे रखा है, मैंने यहां पर रफली अपने अकॉर्डिंग डेटा लिखा है, ये मैंने फ्रीक्वेंसी भी लिख दी, अपने अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखी है। आपको अगर बच्चों इसका मीन निकालना है, क्या निकालना है? मीन निकालना है। एक नया कॉलम बनेगा, एक नई टेबल बनेगी, एक नया कॉलम यहां पर बनेगा। मीडियन के अंदर हमने कॉलम बनाया था CF। क्या बनाया था? CF। यहां हम कॉलम बनाएंगे XI, FI, यानी कि X को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम F से मल्टीप्लाई करेंगे। भैया इन दोनों को फोड़ेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनना, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। समझ में आई? सर मीडियन के अंदर हमने एक नया कॉलम बनाया था CF का, और मीन के अंदर हमने नया कॉलम बनाया है XI FI का। और बच्चों फिर मैं अप्लाई कर दूंगा एक फॉर्मूला कि मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ FI XI अपॉन सिग्मा FI। यानी कि अगर मुझे यहां पर इसका मीन निकालना है तो मुझे टोटल करनी होगी XI FI की। जो नया कॉलम बना उसकी टोटल करनी पड़ेगी। उसकी टोटल कितनी आएगी? 5 + 4 9, 9 एंड और 9 18 हो गए, 18 और ये हो गए 34। समझ में आई क्या मेरी बात? तो इसकी टोटल तो आपने ऊपर रखनी है, और नीचे टोटल किसकी? नीचे समेशन किसका? नीचे समेशन करना है बच्चों आपने फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का समेशन हो जाएगा 3 3 + 3 6, 6 + 4 10, यानी कि डिवाइडेड बाय 10। आंसर आ जाएगा बच्चों आपका किसका? 3.4। शायद मेरी बात समझ नहीं है आप लोगों को। तो ये तीनों आपके ग्रुप्ड डेटा में, ग्रुप्ड डेटा के अंदर विदाउट क्लास इंटरवल वाले कंसेप्ट ये सारे के सारे हो गए विदाउट क्लास इंटरवल। समझ में आई क्या मेरी बात? तीनों चीजें देख ली। सर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार 2025 का पेपर उठा लेते हैं, 4 का उठा लो पहले।
24 के अंदर क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया है। बिल्कुल मीडियन का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है, ध्यान देना। ये मीडियन का क्वेश्चन पूछा गया है, मीडियन भाई ने खुद ने दे दिया। दो टाइप के मीडियन के क्वेश्चन आ गए, वाह सर मजा आ गया। इधर आगे चलता हूं मैं, इस क्लास मार्क की बात अपन बाद में कर लेंगे। मतलब 24 के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। 25 के अंदर अगर मैं बात करूं तो मीडियन का क्वेश्चन दिया हुआ है। 23 के अंदर अगर मैं बात करूं इस टाइप का डेटा, तो मीन पूछा हुआ है। ला आजा भैया, मीन पूछा हुआ है 23 के अंदर, जहां आपने xi को fi से मल्टीप्लाई करना है, नया कॉलम बनाना है। क्वेश्चन बच्चों में करवा चुका हूं। 22 के अंदर अगर मैं देखूंगा, फिर से मुझे मीन पूछा हुआ है, यानी कि 22 के अंदर पूछा हुआ है, 23 के अंदर पूछा हुआ है, 24 में नहीं आया, 25 में नहीं आया, 26 में आएगा। आएगा बाद में बताऊंगा ये तो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये अपने दो पैटर्न में यहां पर क्लियर करवा चुका हूं, जहां पर इस तरीके का डेटा आता है। सर अभी एक क्वेश्चन आया था बीच में, जहां मुझे p की वैल्यू या k की वैल्यू निकालनी थी, जहां मुझे p या k की वैल्यू निकालनी थी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बने रहना बेटा वीडियो में बने रहना। तू अगर अभी भी नहीं पढ़ सकता तो फिर तू कुछ नहीं कर सकता लाडले, कुछ नहीं कर सकता। सुनना मेरी बात, फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन वही है बच्चों आपका xi ने आपका कॉलम बनाया 5, 15, 25, 35, 45। उसके बाद में यहां पर fi की वैल्यू कितनी हो गई? fi की वैल्यू हो गई 6, 4, 3 के बाद में k, और ये k2 हाँ सर याद रही k2 बात समझ गई। अब क्या करते हैं, मीडियन के लिए हम एक नया कॉलम बनाते थे cf कैसे निकालते थे सर? ये 6 एज इट इज, उसके बाद ये 4 ऐड होता था, 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस के, 13 प्लस के, और ये हो जाएगा 15 प्लस के। बात समझ में आ गई क्या? वैसे यहां जानने की जरूरत थी, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी बच्चों आपको देगा, फ्रीक्वेंसी का भी आपको टोटल दे देगा, नहीं भी दे तो सुनना मेरी बात, आ जाओ इधर। मीडियन कितना दे रखा है आपका? मीडियन दे रखा है आपका 21.5, 21.5। मीडियन का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है आपका सर? मीडियन तो होता है कि इससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू। फ्रीक्वेंसी का टोटल शायद यहां मिस है, फ्रीक्वेंसी का टोटल मिस है, लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना। फ्रीक्वेंसी का टोटल यहां मिस किया हुआ है, ऐसा फ्रीक्वेंसी का टोटल भी आपको यहां गिवन होगा, और फ्रीक्वेंसी का अगर टोटल यहां गिवन होगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान से सुन लेना, एक क्वेश्चन है 2024 के अंदर, बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैंने ही पढ़ाया था लाडले बच्चों को, मैंने ही पढ़ाया था यहाँ पर। और इसका फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो अगर अराउंड एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं सपोज मान लूं कि इसका 30 अगर मुझे दे रखा है या 20 अगर दे रखा है फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो बच्चों डायरेक्ट ही निकल जाएगा। 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस के प्लस 2 इक्वल्स टू 20। कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4, मिसप्रिंट है बेटा क्वेश्चन में ना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है आपका। इसका मैंने 20 दे दिया, ये कितना बना? 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 2 15, और 15 अगर उधर जाएगा। क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें, इतने इजी क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। हाँ क्वेश्चन लेवल डाउन जाता है, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें इसका यूज ही नहीं है बच्चों। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? चल सकता हूं। तो के की वैल्यू वाला एक और ये क्वेश्चन था। मीन का भी ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, ये देखो, मीन का भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जहां पर आपको वैल्यू निकालनी थी। आ जाओ भैया, ये रहा, पी की वैल्यू दे रखी है, बोल रहा है पी की वैल्यू फाइंड करके बताओ कि यहां कौन सा डेटा आएगा। भैया मीन दे रखा बाबू, मीन दे रखा है, फॉर्मूला क्या लगाएगा? वही सर फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यानी सर एक कॉलम बनाएंगे हम एक्स आई का, एक कॉलम बनाएंगे हम एफ आई का। मैं इस पर टाइम ज्यादा इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि लाडले बच्चों को वो 4 नंबर का क्वेश्चन बताना है जो एग्जाम में आने वाला है। चले आगे बच्चों, तो सेम प्रोसेस इसका भी है, पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्वेश्चन ट्राई कर लेना, नहीं आए बता देना, कोई छोटी सी एक वीडियो डाल के क्लिप डाल के बता देंगे तेरे को कि क्या इसका रिजल्ट रहने वाला है, आंसर क्या आने वाला है। आ जाओ भैया मेन 4 नंबर का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन, बार बार नहीं लिखूंगा। 2026 एक ही क्वेश्चन 2026 में 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन, 4 मार्क का
लास्ट क्वेश्चन आएगा और ये बच्चों आपका मॉड का रहने वाला है। ठीक है, मॉड का रहने वाला है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? उसके बाद और में पूछा जाएगा तेरे को मीन का क्वेश्चन 4 मार्क्स के अंदर। समझ में आ गई क्या मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। एक क्वेश्चन करवाऊंगा मॉड का, एक क्वेश्चन करवाऊंगा मीन का, एक क्वेश्चन करवाऊंगा मीडियन का। मीडियन के चांसेस बहुत कम है। आज बच्चे लाडले बच्चे क्वेश्चन करवा देते हैं मॉड का। क्या सर पेपर में आया है क्या? हर बार आया है, ला आजा चेक कर लेते हैं। सबसे पहला पेपर 2024 के अंदर अगर मैं नजर डालूं, ये ले बच्चों, ये ले लाडले बच्चे, फाइंड मॉड एंड मीन। मॉड एंड मीन कब पूछा गया? 2024 में। नेक्स्ट देख 2025 लास्ट क्वेश्चन मॉड और मीन। नेक्स्ट अगर मैं आगे चलूं 2023 के अंदर अगर मैं बात करूं, फिर से मॉड और मीन। 2022 की बात करूं, फिर से मीन और मॉड। भाई साहब फिक्स कर रखा है, आरबीएस ने फिक्स कर रखा है, जगत उधड़ जाए, कुछ हो जाए, बर्बाद हो जाए, विनाश हो जाए, प्रलय आ जाए, लास्ट क्वेश्चन मीन का या मॉड का ही रहेगा। बात समझ में आ गई क्या? 2026 के अंदर अभी से बता दिया गया है, क्वेश्चन यही आएगा। चल सकता हूं बच्चों आगे, किस तरीके से आपको मॉड निकालना है, आ जाओ वो तरीका भी देख लेते हैं कि किस तरीके से मॉड निकाला जाता है। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, सबसे पहले आपने एक्सआई की और एफआई को, सॉरी क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन चल रहा है, तो आपने यहां क्लास इंटरवल लिखना है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, पढ़ लो लाडले, 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है बाबू, आजा बाहर आजा। ये 10 से लेकर 20 तक जिसकी फ्रीक्वेंसी 12 दे रखी है, 20 से 30, 30 के बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी 20 दे रखी है, 20 से अगर मैं, सॉरी 20 बार बार लिख दें, 30 से अगर मैं 40 की बात करूं, 30 से 40 में फ्रीक्वेंसी 25 दे रखी है, 40 से 50 के अंदर फ्रीक्वेंसी 22 दे रखी है, 50 से 60 तक के अंदर फ्रीक्वेंसी 10 दे रखी है। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये एक टेबल बना लेनी है। सबसे पहले अभी जो मैंने क्लास के अंदर बताया था कि सबसे जो हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है? आप लोगों ने बोला था सर हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी को मोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोड बोला जाता है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? अब हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी कौन है? सर हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी तो 20 है। हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी तो क्या है? 20 है। यानी ये 20 मेरा सेलेक्ट हो जाएगा एज अ मॉडल क्लास। एक वर्ड लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास सेलेक्ट हुई 30 टू 40 जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 20। चलें बच्चों आगे। अब सिंपल आपने कुछ नहीं करना है, मॉड का फॉर्मूला लगाना है। मॉड का अगर फॉर्मूला याद है तो बन गई बात, और नहीं याद है तो तुम फ्री हो, बिगड़ चुकी है कहानी। फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। ये आपका मॉड का क्वेश्चन, ये आपका मॉड का फॉर्मूला याद है? 4 नंबर जेब में, फटाफट जेब में 4 नंबर अगर फॉर्मूला याद है तो। सर ये सारी क्या दे रखे हैं सर? ये मॉड L क्या है? तो जो L होता है, जो भी आपने मॉडल क्लास सेलेक्ट करी है उसकी लोअर लिमिट। क्या? उसकी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट होगी बच्चों इसकी 30। कितनी हो गई? 30। चलो आगे, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट। सर ये F1 क्या होता है? F1 बच्चों ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसको F1 बोला जाता है। ये हो जाएगा 25 माइनस, इससे जस्ट ऊपर की अगर मैं बात करूं तो 1 से पहले क्या आता है सर? 1 से पहले सर 0 आता है, तो बस F0 कितना हो गया? 20 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1, F1 का डबल करूंगा 50 माइनस F0, F0 कितना? 20 माइनस F2, F2 बच्चों 1 के बाद क्या आता है? 2। सर ये मेरा F2 हेलो सर, ये आ गया 22 मल्टीप्लाइड बाय H, मल्टीप्लाइड बाय H। अब ये H क्या होता है? H क्या होता है लाडले बच्चों? सुनना, H होता है जो आपकी ये हाइट चल रही है, गैप कितना चल रहा है भाई मेरे, गैप कितना चल रहा है, इस गैप को बोला जाता है H, जिसकी वैल्यू है 10। लो सर खत्म कहानी। ऊपर बचा 5, नीचे माइनस करूंगा 50 माइनस 20 30, 30 में से 22 माइनस गया 8,
मल्टीप्लाइड बाय कितना चल रहा है बच्चों 10। चलो लाडले बच्चे आगे, हाँ सर बिल्कुल चलते चले जाओ। 2 की टेबल से ये 4 टाइम गया, 2 की टेबल से ये 5 टाइम गया, आंसर आया आपका 30। आंसर आया आपका 30 प्लस 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व कर लेना है आपको, आंसर आ जाएगा। करो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, आंसर आ जाएगा 36.25। क्या आ गया? मॉड आ गया लाडले बच्चे, मॉड आ चुका है। इसी का तो इंतजार कर रहे थे हम। क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, आग लगा देनी आरबीएससी बोर्ड में। आरबीएससी बोर्ड की बात कर रहा हूं, आरबीएससी बोर्ड की, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलें बच्चों आगे, तो एक क्वेश्चन तो मॉड का कंफर्म है भैया, कंफर्म है। आ जाओ सर, अगर यही क्वेश्चन मीन में आ जाए तो क्या करना है, बता देते हैं अभी। मीन का सुन के जाना, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन तो गलत कर देगा और गेम बिगाड़ के आ जाएगा मेरे भाई, गेम बिगाड़ के आ जाएगा। लो भैया आ जाओ, अगर यही क्वेश्चन लाडले बच्चों तेरा मीन में आ जाता, किस में आ जाता, मीन के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाता, सेम कंसेप्ट है, यहाँ कंसेप्ट बताने वाला हूं। लास्ट ईयर बच्चे ट्रैप हुए थे, लास्ट ईयर बच्चे ट्रैप हुए थे, सारे के सारे पैनिक तो तुम क्या ही करोगे ढोड़ो, पढ़ते तो हो नहीं तुम लोग, पढ़ते नहीं हो तभी तो लास्ट में वीडियोस बनानी पड़ती है मास्टरों को, करें क्या। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी देर की लिख दूं क्या, मैं लिख दूं क्या, बोल बोल के थक गया हूं, थोड़ा सा लिख दूं। चलो भैया, हाँ सर बस रेस्ट ले लिया आपने सर। अब जो ध्यान से सुनना, यहां पर क्लास इंटरवल दे रखा है, अपने पास फॉर्मूला होता है मीन का। मीन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। सर अभी भी आपने क्वेश्चन करवाया था, फ्रीक्वेंसी थी उसमें, लेकिन उसमें xi नहीं था। क्या नहीं था? xi नहीं था। तो बच्चों यहां से xi आपको बनाना पड़ेगा, यानी एक नया कॉलम यहां पर मैं xi का ऐड करने जा रहा हूं। कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था यहां से, 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन डाल दिया गया था, बच्चों के परखच्चे उड़ गए थे। सुनना वो क्वेश्चन क्या था, xi निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो इस xi को क्या बोला जाता है बच्चों, इस xi को बोला जाता है क्लास मार्क, और यहीं से क्वेश्चन आया था, यहीं से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। xi को बोला जाता है क्लास मार्क। और बच्चों क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, क्लास मार्क यानी ये xi की वैल्यू, यहां से क्वेश्चन आया था, तो यहां पर क्या करते हैं बच्चों, लोअर लिमिट, जो आपकी लोअर लिमिट है यानी 10 प्लस जो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये होता है क्लास मार्क। क्वेश्चन आया हुआ भैया, ध्यान से सुनना, यानी कि अगर मुझे xi की वैल्यू निकालनी है, क्लास मार्क अगर मुझे निकालना है, तो मुझे लोअर लिमिट लेनी पड़ेगी यानी कि 10, अपर लिमिट लेनी पड़ेगी कितनी 20, इसको मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरा xi कितना आ जाता है। अब बच्चों कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि इसमें इतना डिटेलिंग बताने की कहां जरूरत थी, इसमें इतना डिटेलिंग बताने की कहां जरूरत थी सर, ये तो हम नॉर्मली निकाल लेते हैं कि 10 और 20 के सबसे बीच वाली वैल्यू 15 होती है, 20 और 30 के सबसे बीच वाली वैल्यू 25 होती है, 30 और 40 के बीच में सबसे वैल्यू 35 होती है, उसके बाद में 45 होती है, उसके बाद में 55 होती है। तो सर आपने ये क्यों निकाला इतना? लाडले मजा नहीं आया है मुझे, क्योंकि ये फॉर्मूला ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा गया है। आ जाओ भैया, अब यहां दिक्कतें हो गई जब बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि क्लास मार्क बताओ 60 और 75 का, पर खच्चे उड़ गए, ये क्या होता है क्लास मार्क, क्या हमने तो कोई नई चीज सीख ली। तो बेटा क्लास मार्क का मतलब होता है 60 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2, और ये आपको आंसर निकालना था। अराउंड कितना जाएगा ये, अराउंड जाएगा ये 67.5 के अराउंड। समझ में आई कि नहीं? तो कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बताई जाती लाडले, ऐसे ही नहीं बताई जाती है। तो क्लास मार्क का क्वेश्चन आपका 2024 के पेपर में था। 25 के अगर मैं पेपर में देखूं तो भैया फिर से राह अनेक मंजिल एक, फिर से कहानी वही, फिर से क्वेश्चन पूछा गया।
क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसने खुद ने बोल दिया कि जो क्लास मार्क है ऑफ एनी क्लास इंटरवल इज 17, क्लास मार्क खुद दे दिया 17 इक्वल्स टू अपर लिमिट दे दी 24, लोअर लिमिट मुझे पता नहीं है, अपॉन में 2। समझ आया क्या? और लोअर लिमिट भाई खुद पूछ ली एमसीक्यू में 2025 में, मैंने तो पहले ही कहा था लास्ट ईयर क्वेश्चन आएगा। बात समझ आ रही है क्या? तो लाडले बच्चे क्या करना क्या होगा, 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया 34 इक्वल्स टू 24 प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू लाडले बच्चे आ गई कितनी, 10। यानी आपकी जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट की वैल्यू आ गई 10। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और तो बाद में तो यहां तो कहीं नहीं पूछा गया है पहले, लेकिन लास्ट 2 सालों में ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। चलें लाडले बच्चों, चलें क्या? ये देखो ये फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन ये रहा भैया, फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन ये था जो अभी मैंने सम वाला करवाया था, मैंने बोला सम मिसिंग है, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, वो 60 डायरेक्ट आ जाएगा। तो चलें लाडले बच्चे, चलें। तो मोड समझा दिया सर, मीन समझा दिया क्या? बिल्कुल नहीं समझाया, मीन अभी तक नहीं समझाया भाई, मीन अभी तक नहीं समझाया। आ जाए इधर। हाँ सर, ये तो आप समझाना भूल ही गए। हाँ ये देख मीन आ चुका है, ये मॉड, ये आपका कंप्लीट क्या एक्सआई आपने निकाल दिया। एक्सआई निकालने के बाद फॉर्मूला तो सेम है आपका सर, सिग्मा एक्सआई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहां एक नया कॉलम बनाएंगे हम, किसका? यहां एक नया कॉलम बनाएंगे हम एक्सआई एफ आई का, नया कॉलम बनाया एक्सआई एफ आई का, मल्टीप्लाई करेंगे और इनका आंसर यहां, इसका सम यहां, और उसके बाद कहानी खत्म। समझ आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? तो ये मेन का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, लेकिन 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 सुनना मेरी बात, अगर 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आया, अच्छे से सुन लेना, अच्छे से नोट कर ले, खड़ा हो जा तू, तो पढ़ा पढ़ा मत देख। होता क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, अगर किसी भी पर्टिकुलर मेथड का नाम अगर मेंशन नहीं है तो तू ये वाला मेथड लगा लेना, लेकिन वहां अगर बोल दिया गया कि इसको अज्यूम मीन मेथड से करके बताओ, किससे करके बताओ बच्चों? अज्यूम मीन मेथड से अगर इसको करके बताओ, तो बच्चों फिर दिक्कत हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है अज्यूम मीन मेथड से इसको करने में। अज्यूम मीन मेथड का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर बच्चे थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको इसका अज्यूम मीन मेथड से भी करके बता दूंगा, इसी क्वेश्चन को देखते चले जाना, करना क्या होता है। अज्यूम मीन मेथड, बोर तो नहीं हो रहे हो यार बेटा, बोर तो नहीं हो रहे? बोर नहीं होना बेटा, बोर नहीं होना है। जिंदगी में अगर कुछ करना है, मेहनत करनी है, अगर नाम बनाना है, मेहनत करने पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कुछ भी करना है तो ऐसे तो कुछ नहीं होता है। हाँ सो सकते हैं, सबके सब सो सकते हैं, रेस्ट किसको पसंद नहीं होता, सब मजे मार सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो मेहनत करनी पड़ेगी भैया, ठीक है ना। औकात बनाने, जब औकात बनाई जाती है ना, तब जमाना कदर करता है। जब औकात बनाई जाती है तब जमाना कदर करता है। किसी के इर्द गिर्द खड़े हो जाने से किरदार नहीं बनते लाला। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो किरदार बनाने हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। आ जा भैया, ज्यादा शायरी के मोटिवेशन ज्यादा हो गया, ला आ जा। सीआई की वैल्यू कितनी चल रही है? 10 से लेकर 20। ओके सर, यहां पर अगली वैल्यू, अब मैं कैमरे की तरफ ज्यादा फेस नहीं करूंगा, तुझे पढ़ना है, मन लगा के पढ़। सर क्यों नहीं करोगे सर, नाराज हो क्या? बिल्कुल नाराज नहीं हूं, तुझसे नाराज होके कहाँ जाएंगे। ठीक है लाडले, फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं मैं, 12, 20, 25, 22, 10। समझ आए लाडले? ठीक है सर। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना होता है, इसकी एक्सआई की वैल्यू, क्लास मार्क जैसा कि मैंने बोला आपने निकाला था 15, कितना निकाला था? 15। बोर हो रहा है? 15। फिर हमने निकाला था 25, फिर हमने निकाला था 35, फिर हमने निकाला था 45, फिर हमने निकाला था 55। समझ में आ गई क्या मेरी बात? अब क्या करना है, सुन मेरी बात बच्चों, यहां पर आपने क्या करना है, अब अच्छे से समझना। आपको एक मीन अपने से अज्यूम करना होगा, यानी आपको एक मीन लेट करना पड़ेगा, खुद से मानना पड़ेगा, और उसको बोला जाएगा अज्यूम मीन। और बच्चों जब मैं उस मीन को अज्यूम कर लूंगा, तो आपने किसको अज्यूम करना है? सबसे पहले तो जो भी मीन अज्यूम किया जाएगा, जो भी मीन अज्यूम किया जाएगा वो एक्सआई में से अज्यूम होगा। मैंने अज्यूम कर लिया 35, मैंने मीन अज्यूम कर लिया
35। तो मेरा अज्यूम मीन कितना हो गया 35। अब लाडले तुझे क्या करना है, फिर एक नया कॉलम बनाना है और उस नए कॉलम में आपको डी आई लिखना है। डी आई क्या होता है, डी आई का मतलब होता है डेविएशन, यानी कि आपका जो मीन है, जो आपने अज्यूम किया है, वो मीन एक्चुअल वैल्यू से कितना डेविएट हुआ है। मेरा अज्यूम मीन है 35, जबकि मेरी पहली एंट्री जो है, वो पहली एंट्री मेरी कितनी दे रखी है 15। अगर आप 15 यहां से माइनस करोगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा माइनस का 20, क्योंकि सर मेरा जो मीन अज्यूम है, मेरा वो डेविएशन से कितना जा रहा है, वो 20 माइनस में जा रहा है। मेरा ऑब्जर्वेशन तो 15 है, आपका मीन 35 है, यानी सर मैं तो -20 में चल रहा हूं। ये वाला डेटा कहता है कि मेरा तो मीन कितना है, मैं तो -10 चल रहा हूं। ये वाला डेटा कहता है मैं तो, मेरे में कोई डेविएशन नहीं है, ये कहता है मेरा 10 है और ये कहता है मेरा 20 है। यानी कि अज्यूम मीन वाले कंसेप्ट में आपको एक नया कॉलम बनाना होता है डीआई का। याद रह जाएगी मेरी बात, नया कॉलम बनाया डीआई का, और बच्चों अब मुझे इसको एफ को डी से मल्टीप्लाई करना होता है। अभी तक हम एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब 12 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों ये बन जाएगा माइनस का 240। 20 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 200, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 220, 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 200। समझ में आई मेरी बात या नहीं है बच्चों? नया कॉलम ऐड हो चुका है डीआई का। वीडियो में बने रहना, ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया लेक्चर? ठीक है, ओके, आगे आ जाओ, बस लास्ट एंडिंग चल रही है इसकी। बच्चों मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन इक्वल्स टू, अज्यूम मीन वाला तरीका बता दूं, ए का मतलब होता है आपने किस मीन को अज्यूम किया है। सर हमने मीन अज्यूम किया था 35, ए की वैल्यू आ गई 35 प्लस एफ आई डी आई का सिग्मा सम, यानी इसका टोटल बच्चों आएगा आपके पास 20। सर इसका टोटल 20 कैसा आया, क्योंकि माइनस में चल रहा था 240, माइनस में चल रहा था 200, तो माइनस का 200 और प्लस का 200 तो आपस में कैंसिल हो गया, माइनस 240 प्लस का 220, तो माइनस का अभी भी कितना चल रहा है बच्चों 20 चल रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 20 अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी एफ आई का मतलब इसकी टोटल कितनी हो रही है एक बार काउंट कर लो फटाफट, 12 और ये हो गई 32 प्लस 25, 32 प्लस 25 ये कितना हो गया 32 प्लस 25 37 47 57, ठीक है। 57 के बाद में आगे चलेंगे, 57 ये ऑड आ रहा है यहाँ पर 57 50, जो भी इसकी टोटल है बच्चों, जो भी इसकी टोटल है, यहाँ पर शायद एक टर्म मिसिंग है, प्लस करने पर कितना आ रहा है 57, चलो इसमें इसकी जो टोटल आएगी बच्चों यहाँ पर ध्यान से सुनना, अभी ये ऑड टोटल आ रही है, लेकिन जब भी एग्जाम में अपना क्वेश्चन आता है ना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो टोटल ऑड नहीं आती है। जैसे सपोज अगर मान लो मैं इसको 13 कर दूं अभी, अरे घबराओ मत, इसको मैं क्या कर दूं अगर 13 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 22, 13 प्लस 22 ये हो जाएगा 35, 35 प्लस 25 ये हो जाएगा आपका 60, 60 के बाद 70 80 और 80 के बाद ये 90, तो ये ऑड इवन है, घबराना नहीं है। 90 अगर बच्चों मैं यहां यूज कर लूं, 9 से 9 0 से 0 कैंसिल, और x बार की जो वैल्यू है आपका जो मीन है x बार ये आ जाएगा 35 माइनस का 2 अपॉन 9। घबराना नहीं होता है बेटा कि यहाँ पर जब ये पीपीटी जब टाइप हो रही होती है तब कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है जिससे ये आपका अनइवन ऑड हो जाता है, ये आपका जो 89 आ रहा था वो कहीं ना कहीं अब 90 आ जाएगा। घबराना नहीं है, आंसर जब भी क्वेश्चन जब भी आएगा आपका एग्जाम में तो इसी फॉर्मेट से आएगा कि आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओ, सॉल्व कर लेना मीन आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? टाइम हो चुका है पढ़ने का, बात समझ आया? किरदार ऊंचे बनाने, भैया किरदार अगर ऊंचे बनाने मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, डायलॉग बार बार नहीं बोला जाता, ठीक है ना। चले बच्चों आगे, तो ये मीन का क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्या सर हर साल आ रहा है क्या? बिल्कुल बच्चों हर साल आ रहा है, हर साल आ रहा है, लेकिन घबराना नहीं है, मॉड और मीन आपको ऑप्शन में आता है। 2024 में आप चेक कर लो, मॉड और मीन आपका ऑप्शन में आ रहा है,
2020 24-5 में देखोगे तो फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप आगे चलोगे 23 में देखोगे फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है। और अच्छा, एक मीडियन का क्वेश्चन भी आएगा बच्चों। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों मीडियन का, चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मीडियन का, ठीक है ना। डिस्क्रीट डेटा के सारे क्वेश्चन देख लिए और उसके बाद में हमने ग्रुप्ड के अंदर भी दोनों तरह के डेटा देख लिए। और क्लास इंटरवल वाले डेटा में बच्चों कभी भी मीन नहीं पूछा जाता इतना, मैं आपको फिर बता दूं, क्लास इंटरवल वाले डेटा में मीडियन का क्वेश्चन चांसेस बहुत लो रहते हैं। आप सारे पेपर्स उठा के देख लो, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप, मैं 4 साल के अगर मैं पेपर उठा रहा हूं तो बच्चों वहां पर मुझे कहीं ना कहीं एक ही बार मीन देखने को मिला है। आपको इतना नहीं घबराना है, पैनिक नहीं करना। मीडियन कोई भी बच्चा छोड़ के जा सकता है, 2023 में आया था, चांसेस तो रहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं छोड़ के जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगर आ भी गया तो ऑप्शन में अपना भाई इंतजार कर रहा होगा, या तो मॉड ऑप्शन में होगा या मेन ऑप्शन में होगा, तो फोड़ देगा उसको। लास्ट क्वेश्चन करवा दूं बच्चों कि मीडियन कैसे निकालते हैं। ये सी आई वाला कॉलम, ये आपका एफ आई वाला कॉलम वर्टिकल बना लेने आपको 0 से 10। टाइपिंग वालों मिस्टेक मत किया करो, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाती है, बच्चे देखते हैं कि अभी तक कैलकुलेशन नहीं आई है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, हो जाती है बेटा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ना, घबराना नहीं है, नो नीड टू फियर बाई यार, पेपर बाहर आ जाए चैनल अनसब्सक्राइब मारना है। सबसे पहला फुर्सत का काम ये करना है कि अगर क्वेश्चन जो मैच नहीं होते हैं तो ऐसे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया जाए जो अपने काम का नहीं है। लेकिन लाडले मैं भी यहाँ खड़ा हूं और मिल जाना एग्जाम के बाद, फिर बता रहा हूँ पेपर पूरा मैच होगा, ठीक है ना। चलो बच्चों आगे आ जाओ भैया, यहां से फ्रीक्वेंसी का एक और कॉलम बना देता हूं बच्चों। फ्रीक्वेंसी का कॉलम एफ आई की वैल्यू 4, फिर से यहां कितना आया 28, 42, फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी है, कैलकुलेशन टफ जाएगी बेटा, 20, और ये कितना आया 6। सर मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन के लिए सर हम एक नया कॉलम बनाते हैं, एक नए कॉलम का नाम होता है सी एफ। लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई का मन नहीं हो रहा नालायक बच्चे का। सी एफ, एनर्जी डालू, थोड़ी एनर्जी डालते हैं, बिल्कुल सर आ जाओ। यहां पर ये 4 को जब मैं 28 में प्लस करूंगा लाडले बच्चों ये बन जाएगा 32, 32 को जब मैं 42 में प्लस करूंगा ये बन जाएगा 74, 74 को जब मैं 20 में ऐड करूंगा ये बनेगा 94, कितना बनेगा 94, और 94 के अंदर ये ऐड करते ये 100। मैंने कहा था ना ऑड फिगर्स कुछ भी नहीं आएगा, घबराना नहीं है। जो ये 100 आया है लास्ट, वो हमारा कैपिटल एन होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, कैपिटल एन होता है। कितना होता है, कैपिटल एन होता है। अच्छा, और इसके बाद हम n/2 की वैल्यू निकालते हैं। मैं इसी जगह करवाता हूं बच्चों, इसीलिए पेपर इसी पे करवाता हूं, इसीलिए थोड़ा पजल्ड हो जाता है, सर को समझ नहीं आ रहा है क्या लिख रहे हो। अब सुनना, तो बच्चों हमने क्या देखा था कि जो भी n/2 होता है 50, इससे जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं। इससे जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये रही बच्चों 74। चलें आगे, फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इसका फॉर्मूला। आ जाओ सर, आ जाओ भैया, जहां ध्यान से सुनना इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों मीडियन इक्वल्स टू, लास्ट कंसेप्ट होगा मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू एच। ओहो सर, बात समझ में आ गई सर, आधा काला आधा ब्लू, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। आजा बेटा, क्वेश्चन आने वाला है। अब मीडियन अगर बच्चों मुझे निकालना है तो मुझे यहाँ वैल्यूज रखनी पड़ेगी। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है बच्चों 20, ये लोअर लिमिट आ गई 20, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स n/2 आया था आपका 50, माइनस सी एफ होती है इससे जस्ट बड़ी, सॉरी सी एफ इससे जस्ट बड़ी होती है, मुझे बताया नहीं था। ये मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो आपकी सी एफ होती है 32, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है, फ्रीक्वेंसी चल रही है 42, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस, और डिफरेंस कितना चल रहा है 10। ये लो भैया, मीडियन का क्वेश्चन आ गया 20 प्लस, माइनस करो कितना बन रहा है, माइनस करने पर आपको मिलेगा 18 डिवाइडेड बाय 42,
42 फ्रीक्वेंसी चल रही है मल्टीप्लाइड बाय 10। चलें आगे, 6 की टेबल से अगर कैंसिल करूं 7 टाइम, 6 की टेबल से 3 टाइम, ऊपर बन रहा है बच्चों 30, नीचे बन रहा है 7। अगर मैं सॉल्व करूं इसको आगे 20 प्लस 7 4 जा 28, पॉइंट लगाऊंगा, 2 बचेगा 0, 7 2 जा 14, फिर बचेगा 6, 8 जा, मतलब आंसर आ गया है आपका 24.28। ये आपका मीडियन आ चुका है। समझ आ गया लाडले बच्चे, पूरा का पूरा चैप्टर फोड़ दिया गया है, डिस्क्रीट डेटा से तीनों क्वेश्चन बता दिए हैं। मोर इंपॉर्टेंट कंक्लूड कर दूं अपनी बात, कंक्लूड कर दूं अपनी बात, आ जा कंक्लूड कर लेते हैं अपनी बात को। पढ़ के क्या जाना है, जो बच्चा लास्ट तक रुका है उसका फायदा करवा देते हैं। सबसे जो लास्ट तक रुका है, अगर बिल्कुल डिस्क्रीट डेटा है, बिल्कुल अगर डिस्क्रीट डेटा है, मॉड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मॉड के बाद में मीन इंपॉर्टेंट, मीडियन को ड्रॉप किया जा सकता है, मीडियन को ड्रॉप किया जा सकता है। अगर मैं आगे ड्रॉप करने का मतलब यूं नहीं है कि छोड़ के चल जाओ, कम पूछा जाता है। उसके बाद अगर ग्रुप्ड की बात करूं तो ग्रुप्ड विदाउट क्लास इंटरवल, विदाउट क्लास इंटरवल में ग्रुप्ड में मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट मीडियन पूछा जाता है, फिर मीन आएगा, मॉड के चांसेस बहुत कम, ना के बराबर। और यहां तो सवाल ही नहीं है, यहां तो क्लास इंटरवल वाले डेटा में 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, एक तो बनेगा आपका मॉड पहली प्रायोरिटी, उसके बाद आपका मीन दूसरी प्रायोरिटी, मीडियन आप ड्रॉप करके जा सकते हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया है मीडियन का तो ऑप्शन में या तो मॉड डालेगा या मीन डालेगा। तू मीन और मॉड दोनों पढ़कर चल जाना, तेरे 4 नंबर बेटा आ चुके हैं, पास होने की कगार पर है तू। मजा आ गया बेटा, पूरा का पूरा चैप्टर डाल दिया गया है बच्चों। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही धमाकेदार लेक्चर्स आते रहेंगे साइंस के भी और मैथ्स के भी। तो बेटा बने रहना है वीडियो के साथ, अंत तक पेपर आएगा, घबराना नहीं है, पेपर आएगा, बिल्कुल पेपर आएगा, सटीक पेपर आएगा, लेकिन वो पेपर सिर्फ उसी को समझ में आएगा जिनके लेक्चर्स पढ़े हुए होंगे, क्योंकि यहीं से सटीक क्वेश्चन निकालूंगा मैं। राइट, मिलते हैं बच्चों।